हेलो गाइस, एक नया भर्ती नोटिफिकेशन आ चुका है। हिमाचल प्रदेश में नई वैकेंसीज निकली हैं हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला में। ये एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर पाएंगे ऑनलाइन इनके पोर्टल पे, और इनकी वेबसाइट है hphighcourt.nic.in और दूसरा लिंक है hphcrecruitment.in। एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे 5 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2023 तक। बात करें यहाँ पे क्लास 3 और क्लास 4 वैकेंसीज़ के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म निकाले गए हैं। सबसे पहली वैकेंसी है स्टेनोग्राफर क्लास 3, रेगुलर वैकेंसी है और इसमें टोटल वैकेंसीज़ हैं आपकी 5। पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आप जो हैं ग्रेजुएट होने चाहिए और साथ ही साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस एज स्टेनोटाइपिस्ट और जजमेंट राइटर और स्टेनोग्राफर, इन तीन में से किसी एक में होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस या फिर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में। कैंडिडेट जो है स्पीड होनी चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट, इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्शन होनी चाहिए जो मैटर डिक्टेट होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 5 टाइम्स टू द टाइम अलॉटेड फॉर डिक्टेशन। टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश में 50 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर होनी चाहिए। तो ये है इसके लिए क्वालिफिकेशन। अगर बात करें इसकी रिक्रूटमेंट की तो इसकी रिक्रूटमेंट बताया गया है एज़ पर शेड्यूल 4 पार्ट एच, जो रूल्स 2015 है उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। तो यहाँ पे अगर ये देखें तो बताया गया है कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है इस पोस्ट के लिए कंडक्ट होगा, जिसमें आपकी ये स्पीड जो है टेस्ट की जाएगी, जो कि मैंने रिक्वायरमेंट आपको पहले ही बता दी है। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी की, नेक्स्ट वैकेंसी है ट्रांसलेटर क्लास 3 मोड बी। यहाँ पे 2 वैकेंसीज़ हैं। ग्रेजुएशन किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ इंग्लिश में, और आपने जो है हिंदी एज अ सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट जो पढ़ा होगा उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए और हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। रिक्रूटमेंट आपकी होगी शेड्यूल 4 पार्ट F2 रूल्स 2015 के अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं पार्ट F2 में क्या बताया गया है यहाँ पे। तो पार्ट अगर F2 की यहाँ पे बात करेंगे तो उसमें जो मेंशन की गई है चीज़, तो इसमें बताया गया है जो आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा ट्रांसलेटर की वैकेंसी के लिए वो होगा 90 नंबर का, 3 घंटे का ये आपका पेपर होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे, ऐसे होगा इंग्लिश में 300 वर्ड्स का 15 नंबर का होगा, हिंदी में ऐसे होगा 300 वर्ड्स का 15 नंबर का। ट्रांसलेशन होगी इंग्लिश टू हिंदी 30 मार्क्स और हिंदी टू इंग्लिश 30 मार्क्स की। इसके बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा 10 नंबर का, जिसमें आपसे जीके, जनरल अवेयरनेस, एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टोटल 10 नंबर का ये आपका पेपर कंडक्ट होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे आपकी जो है बनाई जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो आपके मार्क्स होंगे वो इस तरह से होंगे, अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो 1 नंबर, फर्स्ट डिवीजन से की है 2 नंबर, और कोई मास्टर डिग्री एबव किया है तो 3 नंबर दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस के भी आपको 5 ईयर्स का होगा तो आधा नंबर, 6 ईयर्स का होगा तो 1 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे बात करें अगर नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी है उसकी, नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी ट्रांसलेटर उर्दू क्लास 3 मोड सी के लिए एक वैकेंसी है। इसमें ग्रेजुएशन किया होना चाहिए इंग्लिश में 50% मार्क्स और हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो। आपने उर्दू पढ़ी होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन में। और F1 पार्ट F1 जो है शेड्यूल 4 का, उसके अकॉर्डिंग आपकी रिक्रूटमेंट यहाँ पे की जाएगी। तो पार्ट F1 में अगर देखें यहाँ पे कि क्या क्राइटेरिया बताया गया है, तो ये है आपका पार्ट F1। तो इसमें आपके जो रिटन टेस्ट होगा वो कंडक्ट होगा और ये होगा 90 नंबर का, 3 घंटे का ये पेपर होगा। ऐसे होगा इंग्लिश में, ऐसे होगा हिंदी में, ऐसे होगा उर्दू या फिर पंजाबी में 300 नंबर का। तो आपका यहाँ पे उर्दू का है तो उर्दू का ही कंडक्ट होगा, 15 नंबर का होगा ये। इंग्लिश टू हिंदी 15 नंबर, हिंदी टू इंग्लिश 15 नंबर। ट्रांसलेशन करनी होगी उर्दू टू इंग्लिश में, और इसमें एक पैराग्राफ होगा जिसमें एटलीस्ट 10 सेंटेंस होंगे, 15 नंबर का ये आपका कंडक्ट होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 10 नंबर का, और आपके जो मार्क्स होंगे उसी तरह से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के भी अगर आपकी जितनी होगी उसके हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस अगर आपका कोई होगा तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे नंबर जो हैं वो अवार्ड किए जाएंगे। तो इस तरह से आपकी ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसके लिए कंडक्ट होगी। नेक्स्ट वैकेंसी की अगर बात करें ट्रांसलेटर पंजाबी, तो इनके लिए
ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स इन इंग्लिश और हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और आपने पंजाबी पढ़ी होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन में। अब जो मैंने आपको बताया, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी पार्ट F2 बताया था, सॉरी पार्ट F1 बताया था आपका उर्दू के लिए, वही पार्ट F1 इसमें भी फॉलो होगा। सिर्फ एक चीज़ जो है इसमें चेंज आएगा कि जहाँ पे आप उर्दू टू इंग्लिश कर रहे थे, वहाँ पे आपका पंजाबी टू इंग्लिश पेपर कंडक्ट होगा, और जहाँ ऐसे आपको उर्दू में लिखना था, वहाँ जो है आपको ऐसे ये आपको लिखना पड़ेगा पंजाबी में, ये 15 नंबर का। और 30 नंबर का ये डिफरेंट आपका क्राइटेरिया रहेगा, बाकी आपका सेम रहेगा जो उर्दू वाले हैं और जो पंजाबी वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट वैकेंसी की, जो कि है असिस्टेंट प्रोग्रामर क्लास 3। एक वैकेंसी है यहाँ पे, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी। बाकी जो है आपकी रेगुलर वैकेंसीज हैं, ये आपकी होगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। BE BTech किया होना चाहिए कंप्यूटर्स या फिर IT में, या उसके इक्विवेलेंट अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है सेकंड डिवीज़न में तो आप एलिजिबल हैं। BSc BA BCom किया हो फर्स्ट डिवीज़न में, और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर IT में, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस हो एज सिस्टम एनालिस्ट और असिस्टेंट प्रोग्रामर, तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर किसी ने मैट्रिकुलेशन किया है, उसके साथ ही साथ 3 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर किया है किसी पॉलिटेक्निक से, और साथ ही साथ उसका 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी एलिजिबल माने जाएंगे। रिक्रूटमेंट आपकी रहेगी रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हैं आपके रूल्स 2014 इसके लिए जो आपका पोस्ट है असिस्टेंट प्रोग्रामर की। और इसमें बताया गया है कि आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा 100 नंबर का। इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट होगा उसके लिए, उसके होंगे 20 नंबर। इसमें आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज की, और स्टैंडर्ड जो रहेगा आपका 10+2 स्टेज का इसमें स्टैंडर्ड रहेगा। और इस सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाएंगे नरेशंस, वॉइस चेंज, इस तरह के क्वेश्चंस। दूसरा सब्जेक्ट होगा इसी पेपर में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 20 नंबर का। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स होंगे 20 नंबर के। प्रोफेशनल नॉलेज के होंगे 40 नंबर के क्वेश्चंस आपके, जिसमें आपकी टेस्ट की जाएगी टेक्निकल नॉलेज कंप्यूटर्स की। और जो आपका GK और करंट अफेयर्स होगा, उसमें आपके जो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद 50 नंबर का आपका होगा प्रैक्टिकल टेस्ट। देन आपका वाइबा होगा 25 नंबर का, उसमें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के होंगे 8, पर्सनल इंटरव्यू के 7 और एक्सपीरियंस के 10 नंबर। तो इस तरह से आपकी ये जो प्रोसेस है ये कंडक्ट होगी। और बात करें इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो इस पेपर के लिए, इस पोस्ट के लिए रिटन एग्जामिनेशन में 50% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में आपके 60% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। बात करेंगे नेक्स्ट वैकेंसी की यहाँ पे। उससे पहले साथ ही साथ बताई गई है एक और चीज़ कि इस पोस्ट के लिए आपकी एज 22 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तक। अब यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट वैकेंसी की, जो कि है क्लर्क और प्रूफ रीडर क्लास 3 रेगुलर वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज निकली हैं 15। ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, और आपका क्वालिफाई होना चाहिए टाइपिंग टेस्ट 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। और इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट की जाएगी शेड्यूल 4 पार्ट के अकॉर्डिंग रूल्स 2015। तो पार्ट के क्या कहता है, आइए वो देख लेते हैं। तो पार्ट के जो है इसमें बताया गया है कि रिटन टेस्ट आपका कंडक्ट होगा। ये रिटन टेस्ट आपका 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें जो है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट 2 आवर की ड्यूरेशन का होगा, 2 घंटे का ये पेपर होगा। 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। GK के होंगे 60 क्वेश्चंस 60 नंबर के। 10 नंबर के होंगे इंटरनेशनल, इसमें 20 नंबर के होंगे नेशनल नॉलेज के, और हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज के होंगे 30 नंबर के क्वेश्चन। और इसके बाद आपका बेसिक नॉलेज कंप्यूटर्स का टेस्ट किया जाएगा, जिसका होगा 20 नंबर का ये आपका पेपर। तो इस तरह से आपका ये जो है पेपर यहाँ पे 80 नंबर का हो गया, और बाकी जो आपका 20 नंबर का बचता है वो होगा आपका रीजनिंग का पेपर। देन जो आपका ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ये आपका जब इवेल्युएट होगा, इसमें जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनको बुलाया जाएगा पार्ट बी के लिए, जो कि कंप्यूटर्स, इंग्लिश और हिंदी का होगा। ये 80 नंबर का टोटल आपका पेपर कंडक्ट होगा, जो कि 2 घंटे की ड्यूरेशन में कंडक्ट किया जाएगा। इसमें ऐसे लिखना होगा इंग्लिश का 15 नंबर का, हिंदी 300 वर्ड्स का 15 नंबर का। ट्रांसलेशन होगी इंग्लिश टू हिंदी 15 नंबर की, हिंदी टू इंग्लिश 15 नंबर की। कंप्यूटर्स का क्वेश्चंस होंगे 20 नंबर के। तो इस तरह से 80 नंबर का आपका पेपर ये कंडक्ट होगा। और जो कैंडिडेट
क्वालिफाई कर गए होंगे स्क्रीनिंग टेस्ट को, उन्हीं को बुलाया जाएगा इस रिटन एग्जामिनेशन के लिए और टाइपिंग टेस्ट के लिए। इंटरव्यू होगा इसके बाद 10 नंबर का, और इसमें आपके जीके के होंगे 4 नंबर, एक्सपीरियंस के होंगे 3 नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के होंगे 3 नंबर। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पे आपकी जो है प्रिपेयर की जाएगी। और बाकी आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मार्क्स और एक्सपीरियंस के मार्क्स इस तरह से आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो कि है ड्राइवर। और ड्राइवर यहाँ पे लीव रिजर्व क्लास 3 रेगुलर वैकेंसीज 6 वैकेंसीज़ हैं। मैट्रिक पास होने चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही साथ एक्सपीरियंस हो एटलीस्ट 3 सालों का लाइट मोटर व्हीकल और मीडियम और हैवी व्हीकल को ड्राइव करने का। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है इसमें रूल्स 2015 पार्ट ओ के अंतर्गत जो है इसमें फॉलो की जाएगी। साथ ही साथ बताया गया है कि आपका जो है ड्राइविंग टेस्ट भी इसमें कंडक्ट किया जाएगा, जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएंगे स्क्रीनिंग टेस्ट को। अब पार्ट ओ में क्या बताया गया है कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा बोथ हिंदी और इंग्लिश में। इसमें एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे। ओएमआर शीट पे आपको ये पेपर आपका देना पड़ेगा। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे 100 नंबर के। इसमें आपका मैकेनिकल नॉलेज ऑफ ऑटोमोबाइल चेक किया जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये कंडीशंस बताई गई हैं जो आपकी इसमें चेक की जाएंगी। उसी के बेस पे आपका ये स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट होगा, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस होगी, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, सोशल इकोनॉमिक जोग्राफिकल एटिकेट्स मैनर होंगे टुवर्ड फैमिली मेम्बर्स ऑफ डिग्नेटरीज एंड कलीग्स। बेसिक नॉलेज फर्स्ट एड का आपका चेक किया जाएगा। एमरजेंसी नंबर्स के बारे में अवेयरनेस चेक की जाएगी। ट्रैफिक साइंस की आपके यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। जनरल आपकी मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल के क्वेश्चंस होंगे। यूज़ ऑफ फ्लैग ऑन व्हीकल, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एज अ गुड समरिटन्स की आपकी चेक की जाएगी। तो यहाँ पे ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें जो क्लियर कर जाएंगे उनका होगा फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि होगा आपका 40 नंबर का। और जिनके इस प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 24 नंबर से कम नंबर आएंगे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जिनका ये क्लियर होगा उसका होगा फिर इंटरव्यू 10 नंबर का। और 10 नंबर में जनरल अवेयरनेस के होंगे 4 नंबर, एक्सपीरियंस के 3 और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के 3 नंबर यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के इस तरह से नंबर दिए जाएंगे और एक्सपीरियंस के इस तरह से नंबर आपको अलॉट किए जाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी की अगर बात करें तो वो है सफाई कर्मचारी की 4 वैकेंसीज़, मैट्रिक पास होने चाहिए। इसमें फॉलो किया जाएगा रूल पार्ट एस का 2015 रूल्स के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं इसमें पार्ट एस में क्या बताया गया है। तो पार्ट एस की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो पार्ट एस जो है उसमें बताया गया है कि आपका यहाँ पे इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन होगी, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के होंगे 5 नंबर, एक्सपीरियंस के 5 और इंटरव्यू के 10 नंबर आपके यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस रहेगी आपकी ये 20 नंबर की। और इसमें अगर बात करें कोई अदर कंडीशंस की तो बताया गया है अगर आपने मैट्रिक की है तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, और मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से की है तो 4 नंबर, +2 और उसके इक्विवेलेंट या अबव की है तो 5 नंबर। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है 1 साल का तो आधा नंबर। इस तरह से आपके एक्सपीरियंस के बेस पे ये आपको मार्क्स जो हैं 5 में से दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये कंडक्ट होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू के बेस पे और आपके डॉक्यूमेंट्स और एक्सपीरियंस के बेस पे। नेक्स्ट है माली की पोस्ट 5। इसमें मैट्रिक पास होने चाहिए, डिप्लोमा किया होना चाहिए गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर का, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस इन गार्डनिंग होना चाहिए। पार्ट एस जो है इसमें आपका फॉलो किया जाएगा, और उनमें से जो है इस ये आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस उनका इंटरव्यू कंडक्ट होगा जिनके पास एक्सपीरियंस होगा गार्डनिंग और एज माली का। तो देखेंगे पार्ट एस में क्या मेंशन की गई है चीज़। तो यहाँ पे पार्ट एस की अगर बात करेंगे तो पार्ट एस अभी मैंने आपको बताया कि क्या उसमें कंडीशंस रहेंगी, क्या आपको वहाँ पे कंडीशंस फॉलो करनी होंगी। तो इसमें वही चीज़ जो पिछली पोस्ट के लिए बताई गई है वही कंडीशन इसमें भी फॉलो होगी। जैसे सफाई कर्मचारी में बताया गया वैसे ही माली की पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट की जाएगी। तो ये था पूरा वैकेंसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, आपकी एलिजिबिलिटी, आपके रूल्स, सिलेबस, टॉपिक्स, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है इसमें। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी के अभी इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर ज़रूर कर दें ताकि बाकी लोगों तक की इन्फॉर्मेशन भी पहुंच सके। और इस वीडियो के अंत में अगर बात करें एज की तो 18 से लेके 45 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो भर पाएंगे। और एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 340 रुपये प्लस
GST एज एप्लीकेबल फॉर जनरल कैटेगरी, और 190 रुपये रहेगी जितने भी रिजर्व कैटेगरी के हैं अदर देन जनरल कैटेगरी, और ऑनलाइन मोड से ही आपकी फ़ीस डिडक्ट की जाएगी। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।